वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट हमने 11th क्वेश्चन तक किया हुआ था, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो हमारा सबसे पहला इंस्टीट्यूट था फ्रूट प्रिजर्वेशन कैनिंग इंस्टीट्यूट था, ये लखनऊ में खोला गया था, यूपी में। और इसके बाद हम 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन में कहता है कि अकॉर्डिंग टू फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन FPO, the amount of sulfur dioxide preservative used in स्क्वैश इज। फल उत्पाद संगठन FPO के अनुसार स्क्वैश में सल्फर डाइऑक्साइड परिरक्षक उपयोग होता है। अब पहला ऑप्शन है 350 ppm एट ऑफ SO2, फिर है 400 ppm ऑफ SO2, फिर 600 ppm ऑफ SO2, और लास्ट ऑप्शन है 300 ppm ऑफ SO2। तो इसका ऑप्शन होता है 350 ppm ऑफ SO2। जितनी भी स्क्वैश बनती हैं, स्क्वैश मतलब जो हमारी जिसमें हम किस स्क्वैश जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि 25% उसमें क्या होता है टोटल सॉल्यूबल मतलब उसमें हम नहीं 25% हम उसमें होता है फ्रूट कंटेंट मतलब फ्रूट जूस जो आप डालेंगे 25% होगा इसको, और उसको हम कम से कम 45 डिग्री ब्रिक्स 45 डिग्री ब्रिक्स उसमें हम शुगर कंटेंट रखेंगे, शुगर कंटेंट रखेंगे। और 350 ppm का मतलब ये होता है कि ये एक छोटी मात्रा है नापने की। इसमें इसका मतलब ये होता है कि जैसे 350 ग्राम, अगर हम जैसे हमने 350 ग्राम लिया तो वो हमने 10 लाख ग्राम, जब हम 10 लाख ग्राम बनाएंगे, या जैसे हमने 350 kg है, अगर मान लीजिए SO2 गैस लेंगे तो वो हमें 10 लाख किलो, जब हम 10 लाख किलो स्क्वैश बनाएंगे उसमें डालेंगे हम। ये ppm भी पता होना चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड भी आ सकता है कि ppm क्या होता है। ppm का मतलब होता है 10 लाखवें हिस्से में उसका कितना कंसंट्रेशन है जो दिया है। और 13वां अब हम देखेंगे, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ये फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में दो ही केमिकल हैं जो अलाउड होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, वो हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और बेंजोइक एसिड, मतलब सोडियम बेंजोएट होता है और उससे बेंजोइक एसिड निकलती है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS जिसको बोलते हैं, वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालने से उससे हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। अगला है बेंजोइक एसिड इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेंजोइक एसिड किसके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बेंजोइक एसिड जो भी होती है, जब भी हम कोई जैसे हम कोई फूड प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसके अंदर ये टॉप में, जैसे हमारी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है वो टॉप में इकट्ठा हो जाती है। जैसे हम कभी वो जूस बनाते हैं किसी भी दुकान से, जहाँ जब स्किल्ड वर्कर नहीं रहते हैं या कहीं पे भी जहाँ पे वो होता है, तो वो गले पे जब चोक करने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का एक्सेस होना। और लेकिन जो बेंजोइक एसिड है वो मिक्स हो जाती है, वो हमारे कंपाउंड के साथ मिक्स हो जाएगी और उसका कोई ऐसा टेस्ट या एरोमा नहीं आता है। लेकिन वो क्या करती है, हमारे जो खमीर और फफूंद है, मतलब यीस्ट एंड मोल्ड है, उनको रोकने से रोकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर C क्या है, वो हमारा करेक्ट है। ईस्ट एंड मोल्ड इसको रोकती है, इनको उगने से रोक देती है। अब अगला क्वेश्चन है 15, केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड। केमिकल फार्मूला बेंजोइक एसिड का होता है, बेंजोइक एसिड जब भी आप सुने तो दिमाग में सबसे पहले बेंजीन आना चाहिए, और बेंजीन के लिए C6H5 उसका C6H6 बेंजीन का फार्मूला होता है, और उसमें COOH, अगर एसिड भी जोड़ दें उसको ओइक बोलते हैं। जब एसिड ग्रुप लग जाता है, जैसे अल्कोहल लग जाता है, जैसे अल्कोहल आता है तो उसके लिए ऑल आ जाता है, तो जब हम एसिड लेते हैं तो उसमें ऑइक, तो बेंजोइक, जैसे ऑप्शन डी जो है C6H5COOH बेंजोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। अब 16वां क्वेश्चन देख की ओर चलते हैं, अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर है, जो हमारे पास टैप वाटर, मतलब जो नलों में पानी आता है, वो ज़्यादातर हार्ड वाटर होता है। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो इसमें कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा होती है, ये हटती कितने में, जब हम इसको उबालते हैं, पानी उबलता है तो तब। लेकिन उबालने में क्या होता है, अगर कैल्शियम क्लोराइड ये जब हार्ड वाटर ज़्यादा ये
सॉल्ट ज़्यादा होंगे उसमें तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे हम प्रेशर कुकर में अगर कोई चीज़ उबालें तो वो फिर 100 डिग्री में नहीं उबलती है, वो उसका टेम्परेचर 300 400 500 600 तक चले जाता है। जैसे हम तेल को गर्म करते हैं तो उसको वो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है, वो 250 स्मोक पॉइंट जैसे 250 से 300 के आसपास रहता है डिग्री सेल्सियस पे। तो ये भी बढ़ जाता है। तो पीपीएम भी आप इससे हम याद करने के लिए ये कर सकते हैं कि 100 से 200 के बीच में होता है। अगर कम होता है जैसे 50 से 100 लेंगे, अगर बॉइलिंग पॉइंट तो पानी का 100 ही होता है, लेकिन इसके वजह से ये पीपीएम को भी याद करने के लिए बढ़िया ये ट्रिक है कि 100 से 200 के आसपास रहता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा हम इससे इतनी होती है हार्ड वाटर में। अब अगला है 17वां क्वेश्चन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, मतलब ये कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन स्थापित है जापान में, भारत में, रोम में, नेपाल में। तो जापान, इंडिया, रोम, नेपाल, तो इसका करेक्ट आंसर है रोम में। अब हम खुद ही सोच सकते हैं कि इंडिया में तो फूड इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, तो ये इंडिया में तो नहीं है। और नेपाल की कंडीशन देख के तो नहीं लगता है कि ये नेपाल में होगा। फिर हम वो रहते हैं कि जापान और रोम। रोम रोम जो है, रोम पहले रोम अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है, और रोम में ही इसका हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और हम रोम को और भी तरीके से याद रख सकते हैं, जो हमारी कक्षा 10 में या जो सीबीएसई से पढ़ूँ या 10 से 12 के बीच जूलियस सीजर नाम की जो कहानी है वो भी इसी से रिलेटेड है। वो आप रोम के ही शासक हैं जूलियस सीजर। तो वो उससे देखिए कि भाई खाद्य और कृषि में वो अग्रिम था रोम, इसीलिए इससे हम याद रख सकते हैं 17वां। 18वें की ओर चलते हैं। विच काइंड ऑफ बेस प्लेट इज यूज फॉर हाईली एसिडिक फूड। आगे मैंने पिछले फर्स्ट वाली वीडियो में ये बताया था कि जो टाइप है एल है, एम टाइप एम आर है, और टाइप एम सी। टाइप एल वाली जो होती है वो मोस्ट एसिडिक के लिए होती है, जो सबसे एसिडिक। इसमें स्टेनलेस स्टील सबसे ज़्यादा होता है, इसमें जो मिश्रित धातु होती है बहुत ही कम, ना के बराबर होती हैं। और इसमें भी जो टाइप एम आर है इसमें मॉडरेट टाइप के फूड्स रख सकते हैं हम, और उसमें मॉडरेट एसिडिटी वाले फूड रखे जाते हैं टाइप एम आर पे, और टाइप एम सी पे लो एसिडिक रखे जाते हैं। आईसीआर, अब देखते हैं आईसीआर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इन क्वेश्चन को देखने के लिए ये ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या चेंजेस हैं, ये हमें याद रखने होते हैं वैसे ही। तो इसका है डी ऑप्शन, लुधियाना में है, क्योंकि दिल्ली में तो है नहीं। मैसूर में CFTRI है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CFTRI, तो वो है मैसूर में। नागपुर में भी ऐसा कोई वो इसके लिए नहीं है। नागपुर में शायद राइस का है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, वो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे लुधियाना है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए। ए सेप्सिस, अब अगला है ए सेप्सिस मीन्स। ए सेप्सिस का आशय है जीवों के लिए निरोधक, सूक्ष्म जीवों को हटाना, सूक्ष्म जीवों को बाहर रखना या उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंडरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीपिंग आउट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होता है, एसेप्सिस का मतलब ये होता है कि हमें सूक्ष्म जीवों को बाहर रखना होता है। कीपिंग आउट मतलब हम क्या करते हैं, जब भी पोस्ट हार्वेस्ट करेंगे या प्रोडक्ट बनाएंगे तो कोशिश क्या करेंगे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर ही रखें, उनको आने ही ना दें। ऐसी कंडीशंस को करेंगे, ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे जिनसे हम क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवों को बाहर ही रख लेंगे। अगला है 21, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। कह रहे पानी की अस्थायी कठोरता को निम्न में से किस विधि से हटाया जा सकता है। ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, क्लार्क मेथड, कैल्गन की मेथड, या सिंथेटिक रेजिन मेथड। अब ये क्या है कि इन पानी की अस्थायी कठोरता मतलब टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए मान लीजिए हम वॉशिंग सोडा डालें। वॉशिंग सोडा से क्या हो जाएगा कि पूरा झाग बन जाएगा, तो साबुन ही है, साबुन तो हम कभी डालते नहीं है। हार्डनेस हटानी है तो हार्डनेस हटानी क्यों होती है हमें, हार्डनेस इसलिए हटानी होती है क्योंकि वो पानी हमारा किसी काम का नहीं रहता। नहीं तो अगर वो उसमें जैसे हम स्टीम बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं तो बॉयलर में पहले उसको वो क्या स्टीम भी नहीं बन पाती है। और जैसे हमने वॉशिंग किसी भी चीज़ के लिए काम करना है या कपड़े धोने हैं और चीज़ करना है तो पहले उसकी अगर हार्डनेस नहीं हटाएंगे तो हमारे पास डिटर्जेंट एक्सेस क्वांटिटी में लग जाएगा, ज़्यादा लगेगा।
और हम लेकिन इसका ट्रीटमेंट किसके साथ किया जाता है? क्लार्क मेथड में क्या होता है कि चूना डाल देते हैं, वो सिंपल सबसे बढ़िया क्या करता है, चूना डाल देते हैं। और तो वो क्या करता है, जो भी सॉल्ट हैं हमारे, कार्बोनेट हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो उनको कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है क्लार्क मेथड से। मतलब अगर हम सिंपल याद रखें तो चूना डाल के हम इसको ट्रीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर हटा दी जाती है। इससे पानी की अस्थायी कठोरता को इसी से हटाते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। 22वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है, और इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? एनाबिना, एजोबैक्टर, नॉस्टॉक और सूडोमोनास। सूडोमोनास ही इसका आंसर है, सही आंसर है। उसको याद कैसे रखना है, सूडो का मतलब होता है झूठा। तो जो झूठा, ये क्या कर देता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग को चेंज कर देता है।